सक्सेस इज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एबिलिटीज। अपनी एबिलिटीज को पहचानना सीखिए। आपकी एबिलिटीज कैसे मैक्सिमम यूज होंगी, उस यूटिलाइजेशन को समझिए। जितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप अपना कर पाएंगे, उतना ही आप जीवन में सफल हो पाएंगे। लाइफ इज वन टाइम ऑफर, यूज इट वेल। तो जीवन बेहतर कैसे बनता है? जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं, वर्तमान में फोकस करना सीखते हैं, वर्तमान में परफॉर्म करना सीखते हैं। जो मोमेंट आपकी ओर आ रहा है वही आपका एग्जामिनेशन है। उस मोमेंट को आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वही आपका भविष्य या आपकी डेस्टिनी निर्धारित कर रहा है। तो हर एक मोमेंट को जीना सीखिए और मोमेंट को रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना सीखिए। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। सेशन के अंत तक बने रहिए। सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिंसियरली हमको फॉलो कीजिए। हर एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है और पूरी एनर्जी इन्वॉल्व हो, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये बेसिक चीज़ें आप अगर करते रहेंगे तो अपने आप ही आपकी प्रिपरेशन अच्छी होने लग जाएगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आखिर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों बोल रहे हैं, ज्योमेट्री से ये अलग क्या है। यहाँ पे फिर हमने पढ़ा द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कुछ हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, क्या होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? एंगल मेड बाय ए लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको जनरली हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू 180 और 0 के बीच में ही आ सकता है। अगर अब हमारा इसका वैल्यू 180 से 90 और 180 के बीच में आता है तो क्या होगा? हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑब्स्ट्यूज हो रहा है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑब्स्ट्यूज हो रहा है तो स्लोप हमारा नेगेटिव होता है। तो स्लोप क्या होता है? इसके बाद नेक्स्ट जो चीज पढ़ी थी, स्लोप होता है टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। स्लोप पॉजिटिव है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारा क्या है? एक्यूट है। अगर स्लोप हमारा क्या है? नेगेटिव है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है? हमारा ऑब्स्ट्यूज है। स्लोप अगर 0 है तो लाइन कैसी है? लाइन आइदर एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और स्लोप अनडिफाइन है या हम क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट है। तो हमारे जो लाइन है या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो 90 है, या लाइन हमारी क्या है? वर्टिकल लाइन है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है। फिर हमने डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन समझा। डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन में वन पॉइंट फॉर्म, जिसमें कि एक गिवन पॉइंट था और लाइन का स्लोप दिया हुआ था। क्या पढ़े थे हम? y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। टू पॉइंट फॉर्म से हम स्लोप निकालना कैसे सीखते हैं? डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। ये जो चीजें, ये रेशियो जो आता है इसको हम स्लोप बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1, और ब्रैकेट में हमारा आ जा रहा था x माइनस x1। फिर हमने पढ़ा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें कि हमारा आया था y इक्वल टू mx प्लस सी। सी क्या है? सी बता रहा था कि ऐसी लाइन जो y एक्सिस पे सी इंटरसेप्ट बना रही है तो उसका फिर इक्वेशन ऐसा बनेगा अगर हमें स्लोप पता रहेगा। फिर हमने पढ़ा था इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन आई थी हमारे पास x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, जहां a और b रिस्पेक्टिवली क्या बता रहे थे कि लाइन x एक्सिस पे और y एक्सिस पे क्या क्या इंटरसेप्ट बना रही। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेक्चर 2, 0 टू हीरो। बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। बेसिक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। बेसिक चीजें जितनी ज्यादा स्ट्रांग रहेंगी तो प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं। आप इजियर करना भी सीखें कि यहां पे आप फास्ट कैसे बन सकते हैं। स्पीड डजंट मैटर, डायरेक्शन मैटर। तो कैसे आप डायरेक्शनलाइज बने उस पर ज्यादा फोकस कीजिए कि अननेसेसरी चीजें क्या हो रही हैं, यहाँ पर अननेसेसरी चीजें क्या हो रही हैं, अननेसेसरी स्टेप आप क्या ले रहे हैं, अननेसेसरी कैलकुलेशंस क्या कर रहे हैं, चीजों को सिंपल बनाने में कितना फोकस कर रहे हैं। ये तो नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने पे ही फोकस है। क्वेश्चन सॉल्व भी करना है लेकिन क्वेश्चन आसान तरीके से सॉल्व करना है।
जितना ज़्यादा आप सब्जेक्ट में इजीनेस फील करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपका शानदार रहेगा। और एक बार अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, एक बार बिलीव आ गया, तो चीज़ें तो फिर अपने आप ही होती जाती हैं। धैर्य रखना सीखना है, धैर्य, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। आपके जो जूनियर हैं 10th स्टैंडर्ड में होंगे, आपके छोटे भाई बहन या आपके दोस्त, तो उनके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए कि यहाँ पे फ्री क्रैश कोर्स टेक गुरुज यहाँ पे कर रहा है 60 डेज के लिए। क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए मैथ्स और साइंस यहाँ पे कंप्लीट करा दिया जाएगा। ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करिए। सक्सेस इज नथिंग, इट इज, या सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी। जो भी संभावनाएं आपको मिल रही हैं, जो भी पॉजिटिव चीजें आपको मिल रही हैं, तो उनको कलेक्ट करना सीखें। जितना अच्छा आपका कलेक्शन रहेगा उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। फिर बोर्ड पहला स्टेप रहता है। पहला स्टेप क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट शानदार रहना चाहिए। तो बोर्ड क्या है? एक स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो अपने आप ही आपके अंदर एक स्पेशल फीलिंग आ जाती है कि आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। जब आपके अंदर वो फीलिंग रियल में आ जाती है तो आपके लिए फिर कुछ भी असंभव नहीं रहता है। तो जितने भी आपके आसपास में है, जूनियर है, उनके साथ ये इंफॉर्मेशन साझा कीजिए, वो हमारे साथ जुड़े और अपना बोर्ड में एक एक्स्ट्रा एड्ज हमसे ले सके। फिर है जो स्टूडेंट 11 से 12th में जा रहे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट है। स्कॉलरशिप टेस्ट हम लोगों ने रखा है, स्कॉलरशिप टेस्ट लगा है, 2 फेज में होगा। फेज 1 17 दिसंबर संडे को होगा। फेज 2 21 जनवरी क्या होगा हमारे पास, ये भी संडे को ही होगा। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में आप लोग क्या है पार्ट लें, इसमें पार्टिसिपेट करें। इसमें अगर कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं, टॉप करते हैं, तो कुछ यहाँ पे अट्रैक्टिव प्राइज हैं वो भी आपको मिलेंगे। ये एक्चुअली फ्री स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट है। तो अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट यहाँ पे देते हैं, उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आपको बढ़िया स्कॉलरशिप मिलेगा। तो आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। चलिए, आज का सेशन है हमारे पास स्ट्रेट लाइन पार्ट 2। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1 में हमने स्ट्रेट लाइन से ही स्टार्ट करा था, तो जिसमें हमारा क्या था वो पार्ट 1 था। आज हम क्या करेंगे, ये पार्ट 2 करेंगे। लास्ट हमने वहां पे किया था क्या है, डिफरेंट फॉर्म है लाइन, वहां पे इंटरसेप्ट फॉर्म था। तो इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पढ़ लिया था। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था हमारे पास, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, जहां a और b क्या है रिस्पेक्टिवली लाइन x एक्सिस और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो बना रही है वो है। इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होता है, अगर कोई लाइन है, अगर वो क्या है x एक्सिस को अगर काट रही है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो अगर क्या है वो पॉइंट x एक्सिस पे है, तो उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा, x इंटरसेप्ट कहलाएगा। अगर वो पॉइंट y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस से ओरिजिन का डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा, y इंटरसेप्ट कहलाएगा। ओके, इतना क्लियर है। चलिए, ये क्वेश्चन भी शायद लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस किया था। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन द x and y एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ऑन द y and x एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन मीन्स हाफ ऑफ द आंसर। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। कुछ यहाँ पे इंटरसेप्ट दिया है, तो मतलब ये किस हिसाब से है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन है, और हमको क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालना है, जिसमें कि -3 क्या है, x इंटरसेप्ट। -3 क्या है, x इंटरसेप्ट। मतलब ये जो लाइन है वो लाइन कैसे बनेगी, उस चीज को समझे। लाइन कैसे बनेगी, पहले एक्सिस हम ड्रॉ कर लें, क्लियर है। फिर हम लाइन ड्रॉ करें। ये लाइन x एक्सिस को कहाँ पे काट रही है, -3 पे काट रही है, और y एक्सिस को 2 यूनिट मतलब अपसाइड, अबव द ओरिजिन। तो लाइन कुछ इस टाइप से आ जाएगी, जहां पे कि x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा हमारे पास, ये होगा -3,0 होगा, क्योंकि x इंटरसेप्ट क्या है, -3 है, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0,2 होगा।
तो अगर इस टाइप से होता है तो इसका इक्वेशन क्या आता है हमारे पास, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, जहां a क्या है, ये है x इंटरसेप्ट और b है y इंटरसेप्ट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, x अपॉन -3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1, या लिख सकते हैं हम 2x माइनस 3y इक्वल टू -6 या 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, इतना क्लियर है। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन यहां पे आ जाएगा। इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट चीज पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन ये भी क्या है तुम्हारा, फॉर्म ऑफ ए लाइन का एक पार्ट है। यहां पे क्या दे रखा है इसने, सपोज नॉन वर्टिकल लाइन इज नोन टू अस विथ फॉलोइंग डेटा। फॉलोइंग डेटा एक क्या है, ये लाइन एल है, इसके पास क्या क्या डेटा है, एक है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, जिसे कि हम नॉर्मल बोल रहे हैं, फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, यहां से ओरिजिन है, यहां पे, यहां से क्या है, इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, और ये P क्या है, इस क्या है परपेंडिकुलर का क्या है, मेजरमेंट है। तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है P, मीन्स OA इज P, मीन्स OA इज P। इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर आगे देखिए, दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, एंगल विच नॉर्मल मेक्स, एंगल विच नॉर्मल मेक्स विथ पॉजिटिव, एंगल विच नॉर्मल मेक्स विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x। तो वो एंगल क्या है, वो एंगल ओमेगा है, कि पॉजिटिव क्या है, x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या एंगल बना रहा है। इतना क्लियर है। फिर है, अच्छा ये दो इंफॉर्मेशन है, लेट एल बी द लाइन whose perpendicular distance from the origin OA equal to P, जो कि दिया है, and the angle between the positive x axis and OA B क्या है, एंगल XOA, इसको लिखेंगे हम एंगल XOA, ये क्या है, ओमेगा दे रखा है। इतना क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो देखिए आगे हम यहां से क्या क्या कर सकते हैं, इस A से हमने क्या कर दिया, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो AM हमारे पास क्या आ गया, एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट से क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। ये बात क्लियर है। अब यहां पे देखें, अगर हम ट्रायंगल OMA अगर फोकस करें, कौन सा ट्रायंगल फोकस करें, अगर हम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, OMA को फोकस करें, क्लियर है। अगर इसे अगर हम फोकस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो कॉस ओमेगा है, जो कॉस ओमेगा है, कॉस ओमेगा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, 90 के अपोजिट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा OM अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, P, या हम ये बोल सकते हैं OM इक्वल टू P कॉस ओमेगा, P कॉस ओमेगा। इतना क्लियर है। सेम वे में हमारे पास, नहीं सॉरी OM अपॉन P नहीं होगा, हाँ OM अपॉन P, तो OM हमारे पास क्या आ गया, P कॉस ओमेगा, और साइन ओमेगा हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा आ जाएगा हमारे पास AM अपॉन P। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AM इक्वल टू आ जाएगा P साइन ओमेगा। अब यहां पे ध्यान दें कि जो ये P साइन ओमेगा और P कॉस ओमेगा है, वो क्या इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, वो इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, अगर हम A को x एक्सिस से देखें तो पॉइंट A x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, AM डिस्टेंस पे है। तो AM डिस्टेंस ये क्या बताता है हमारे पास, y कोऑर्डिनेट को बताता है, और A पॉइंट y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, वो OM डिस्टेंस पे है। कितना डिस्टेंस पे है, OM डिस्टेंस पे है। तो OM क्या बता रहा है हमारे पास, x कोऑर्डिनेट को बता रहा है पॉइंट A के, और AM क्या बता रहा है, y कोऑर्डिनेट को बता रहा है पॉइंट A के। तो इस कोऑर्डिनेट को हम लिख सकते हैं P cos ओमेगा और P sin ओमेगा। इतना क्लियर है, ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। फिर यहां पे नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। देखिए ये सारी चीजें यहां पे आ गई, यहां पे
हम क्या लिख लेते हैं इसको, ये आ गया हमारे पास P cos ओमेगा और P sin ओमेगा आ गया। इतना क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। ये जो लिखा भी है वही है, वो m इक्वल टू पी कॉस ओमेगा और एम ए या ए एम इक्वल टू क्या आ गया, पी साइन ओमेगा। तो ये आ रहा है पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट और ये आ रहा है पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट। ये बात क्लियर है। अब देखिए अगर हम ओ ए लाइन सेगमेंट पे फोकस करें, किस पे फोकस करें, ओ ए लाइन सेगमेंट पे फोकस करें, तो इस लाइन सेगमेंट में हमें 2 पॉइंट मिल रहे हैं। तो एक लाइन ये भी हो सकती है ऐसे करके कि इस लाइन पे हमारे 2 पॉइंट हैं, वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, ओ और ए हैं। ओ का कोऑर्डिनेट है 0 0 और ए का है पी कॉस ओमेगा और पी साइन ओमेगा। तो स्लोप ऑफ ओ ए, स्लोप ऑफ ओ ए को हम एम ओ ए बोल देते हैं। तो स्लोप ऑफ ओ ए क्या हो जाएगा हमारे पास, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। तो डिफरेंट ऑफ ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पी साइन ओमेगा अपॉन पी साइन ओमेगा अपॉन नहीं पी साइन ओमेगा माइनस 0। तो ये हो जाएगा पी साइन ओमेगा माइनस 0 अपॉन पी कॉस ओमेगा माइनस 0। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास टेन ओमेगा। या ऐसे भी कर सकते थे कि ए लाइन एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन एंगल क्या बना रही है, ओमेगा बना रही है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का टेन हमें क्या बताता है, स्लोप ऑफ द लाइन बताता है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते थे टेन ओमेगा। चलिए थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में चले गए तो ज़्यादा समझ में आ गया। चलिए तो ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि क्या है, ये लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा एंगल बना रही है। तो ये ओमेगा अभी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का अगर हम टेन लेते हैं तो वो क्या बताता है, स्लोप बताता है। फिर हम कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी में जाएंगे। अगर 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर, 2 लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उन 2 लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। उन 2 लाइंस का क्या होता है, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो यहां पे देखिए जो लाइन L है और जो हमारे पास OA है, लाइन L और OA आपस में परपेंडिकुलर है। लाइन L और क्या है, OA लाइन सेगमेंट है जो आपस में परपेंडिकुलर है। ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब जो स्लोप ऑफ द लाइन होगा और स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट OA होगा, इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहां से जो ML आएगा, ML हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 अपॉन MOA आ जाएगा, MOA आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, MOA है 10 ओमेगा, 1 अपॉन 10 ओमेगा क्या हो जाएगा, कॉट ओमेगा। तो ये आ जाएगा माइनस कॉट ओमेगा। क्या आ जाएगा, माइनस कॉट ओमेगा आ जाएगा। ये बात क्लियर है। फिर यहां पे देखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब सिंगल पॉइंट फॉर्म से जो इक्वेशन था हमारा, वो इक्वेशन क्या था, वो इक्वेशन था हमारे पास y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। तो जो लाइन L है उस पर हमारे पास पॉइंट है p cos ओमेगा और p sin ओमेगा। ये बात क्लियर है। तो y1 हो जाएगा हमारे पास p sin ओमेगा, m हमारे पास आ गया माइनस कॉट ओमेगा, माइनस कॉट ओमेगा मतलब cos ओमेगा अपॉन sin ओमेगा, और x माइनस p cos ओमेगा इज x1। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि ये क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन इज x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p, जहां ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है कि उस लाइन पे ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है, वो एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है। और P क्या है, P क्या है, जो लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है उसका लेंथ है। इतना क्लियर है। दिस इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन, या क्या बोल सकते हैं इसे, हाँ दिस इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन, ये कहा जाएगा। ये बात क्लियर है। अब देखिए एनसीईआरटी एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। यहां पे देखिए पहला सवाल है, फाइंड द इक्वेशन। ये क्या बोल रहा है, सवाल पढ़िए पहले। ये बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट and the angle which the normal make with positive direction of x axis is 15 डिग्री। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे है।
पहले डायग्राम बना लीजिए कि क्या ये बोलना चाह रहा है। पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करिए, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने ड्रॉ कर ली। क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। फिर लाइन ड्रॉ करिए, एक लाइन ड्रॉ हम कर लेते हैं। वो लाइन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4। तो लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज वो लाइन ये है। अब इस लाइन पे हम क्या मार लेते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं। कहां से परपेंडिकुलर डालते हैं, ओरिजिन से डालते हैं। कहां से डालते हैं, ओरिजिन से। तो सपोज ये परपेंडिकुलर हमारे पास ये है। इतना क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो इसका अगर हम नोमेनक्लेचर क्या है, जिस हिसाब से पढ़ा था हमने उस हिसाब से करें। ये सपोज लाइन एल हो गया, ये ओ हो गया, ये ए हो गया। यहाँ पे क्या है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, लाइन पे जो परपेंडिकुलर है कहाँ से, ओरिजिन से गिवन लाइन पे, वो क्या बना रहा है अभी, 15 डिग्री बना रहा है। वो क्या बना रहा है, 15 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे, और ये लेंथ वो ये है, वो क्या है, 4 है। तो P अभी हमारे पास क्या है, 4 है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन होगा x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू P। x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू P। तो cos ओमेगा क्या हो जाएगा cos 15 डिग्री प्लस y sin ओमेगा मतलब sin 15 डिग्री, और P की जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। cos 15 डिग्री होता है √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2√2, ये आपको याद रखना होगा। y साइन मतलब √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2√2 इक्वल टू 4। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे आ जाएगा x √3 प्लस 1 प्लस y √3 माइनस 1 इक्वल टू 8। यहाँ से एलसीएम 2√2 हो जाएगा, तो 8 √2। तो ये इक्वेशन अभी आ जाएगा, ये इक्वेशन अभी आ जाएगा। इतना क्लियर है। एनसीईआरटी की बुक में ये एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल मैं करा रहा हूं। फिर नेक्स्ट चीज करिए, क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। देखिए, द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर F and absolute temperature K satisfy a linear equation given that K equal to 273 when F equal to 32 and क्या बोल रहा है, K and that K equal to 373 when F equal to 212. Express Kelvin in terms of F. Find the value of F when K equal to 0. when K equal to 0. तो यहाँ पे देखिए क्या इसका आंसर होगा, ये क्वेश्चन समझिए। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि F और K के बीच में लीनियर इक्वेशन, लीनियर रिलेशन है। मतलब ये क्या है, F और K के बीच में जो लाइन, मतलब जो कर्व बन रही है वो क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन। लीनियर रिलेशनशिप मीन्स स्ट्रेट लाइन। K इक्वल टू, पहले हम इसको कोऑर्डिनेट के टर्म में कर लेते हैं। सपोज ये हमारे पास F है, ये हमारे पास K है। यहाँ पे जो रिलेशनशिप आ रहा है वो रिलेशनशिप लीनियर है। तो देखेंगे ये सपोज हमारे पास F है और ये हमारे पास K है। इतना क्लियर है। ये सपोज हमारे पास F है और ये क्या है हमारे पास, नहीं ऐसे कर लेते हैं हम, बुक के हिसाब से ही चलते हैं। बुक ने इसको F माना हुआ है और इसको K माना हुआ। इतना क्लियर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे हम किसको कुछ भी ले सकते हैं, एक x होगा तो एक y होगा। तो F हमने x एक्सिस ले लिया और K को हमने y एक्सिस ले लिया। बोल रहा है K 273 है जब F क्या है 32 है, तो 32 और 273। इतना क्लियर है। फिर जब K 373 है तो F 212 है, मतलब F भी बढ़ रहा है K भी बढ़ रहा है। तो ये क्या है, लाइन ऐसे आएगा। इस लाइन का मतलब क्या हो गया, हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक्यूट है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक्यूट होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास x और y दो वेरिएबल है तो x के साथ y भी बढ़ रहा है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारा एक्यूट आता है। इतना क्लियर है, इतना बिल्कुल क्लियर है। तो ये आ गया हमारे पास
ये आ गया 212 और 373। क्लियर है? तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम k और f के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं। वो रिलेशन क्या निकलेगा हमारे पास? वो निकलेगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 से निकलेगा। इतना क्लियर है? तो y माइनस y1, y अभी क्या है हमारे पास? k है, और k1 हमारे पास क्या है? 273 है, इक्वल टू m हमारे पास क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1, तो 373 माइनस का 273 100, और इधर क्या आ जाएगा? 212 माइनस का 32, तो 12 हुआ तो 200 वहाँ से करा हमें कितना निकालना है? 32, तो 20 और हमें करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 180। ये क्या हो जाएगा? 180। x माइनस x1 मतलब x माइनस का, इसे y1 माना था तो x1 32 आ जाएगा। x1 की जगह, सॉरी, x की जगह हम क्या रखेंगे? x की जगह हम क्या रखेंगे? f रखेंगे। x की जगह हम क्या रखेंगे? f रखेंगे। इतना क्लियर है? अब इसी रिलेशन में, ये तो इक्वेशन आ गई, इस रिलेशन में बोल रहा है कि अगर k 0 होगा तो f क्या होगा? तो k को अगर हम 0 रख लेते हैं तो इधर आ जाएगा 273, इधर आ जाएगा हमारे पास 10/18। 10/18 का मतलब क्या हो गया? 5/9, 5/9 f माइनस का 32। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो f आ जाएगा। तो बिल्कुल इसे आप लोग अपने आप कर सकते हैं, मैंने मेथड बता दिया, तो इसको आप कर सकते हैं, और इसका सॉल्यूशन आपको NCERT एग्जाम्पल्स में भी मिल जाएगा, तो वहां भी आप देख सकते हैं। इतना क्लियर है? चलिए अब है एक्सरसाइज 10.2, NCERT का एक्सरसाइज। अभी हम टारगेट ले रहे हैं कि NCERT का हर एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर ले। NCERT आप अच्छे से अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो NCERT पे अच्छे से फोकस कीजिए, उसका हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्या है क्वेश्चन को बनाइए, अनसॉल्व क्वेश्चन बनाइए। जितना ज़्यादा अनसॉल्व क्वेश्चन आप बनाएंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, उतना ही खुद पे आपका विश्वास आएगा। तो देखिए अब है ये राइट द इक्वेशन, ये पहला क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन। कैसा हमें लिखना है? यहाँ पे कुछ कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इनमें सब में हमें क्या लिखना है? राइट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए क्या इक्वेशन होती है? कि एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशन होती है हमारे पास कि y 0 होता है। एक्स एक्सिस में क्या होता है? y 0 होता है। और y एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा? y एक्सिस के लिए हो जाएगा x इक्वल टू 0। y के लिए क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0। फिर दूसरा पार्ट है पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3 एंड स्लोप 1 क्या है? 1/2। तो पॉइंट स्लोप मेथड से है, डायरेक्ट है ये। इस पे क्या आ जाएगा? y माइनस y1 इज 3, m 1/2, x माइनस x1, x माइनस x1 क्या है? -4, तो ये +4 हो जाएगा। इतना क्लियर है? पासिंग थ्रू 0 0 विथ स्लोप m, तो ये इसका इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू mx। इसका क्या होता है? y इक्वल टू mx। पासिंग थ्रू 2,2√3 एंड इंक्लाइंड विद द x एक्सिस एट एन एंगल 75 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पे क्या है? 75 डिग्री। तो स्लोप क्या हो जाएगा? 1075 डिग्री। 1075 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1075 डिग्री, 1075 डिग्री यहाँ पे लिख लेता हूँ इधर, 1075 डिग्री। अब याद रखें 1075 डिग्री मतलब कॉट 15 डिग्री, कॉट 15 डिग्री, क्योंकि अगर क्या है इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 15, तो 10 का भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट कॉट आ जाएगा। इतना क्लियर है? ये बात क्लियर है? कॉट 15 की वैल्यू होती है हमारे पास 2 + √3। इसकी वैल्यू होती है 2 + √3, या ऐसे भी आ सकता है, कहीं कहीं पे ये लिखा रहता है √3 + 1/√3 - 1। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए कहां से पास हो रहा है? 2,2 √3, और स्लोप आ रहा है 1075 मतलब कॉट 15 मतलब 2 + √3। तो ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस y1 इज 2 √3, स्लोप आ जाएगा यहाँ पे 2 + √3, फिर आ जाएगा x माइनस x1, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? x माइनस x1। तो x माइनस x1 क्या आ जाएगा हमारे पास? x माइनस x1 आ जाएगा x माइनस 2। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट
टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विथ स्लोप -2। लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन मतलब क्या हो रहा है हमारा, माइनस एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन 3 यूनिट। तो ये क्या हो जाएगा, ये किस हिसाब से आएगा, ये लाइन ये आएगा हमारे पास, इस टाइप से लाइन आएगी। स्लोप क्या है, स्लोप -2 है, ये भी ध्यान रखें, स्लोप क्या है -2 है। स्लोप क्या है हमारे पास -2 है, तो इस टाइप से लाइन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी इस टाइप से लाइन, क्योंकि क्या है, स्लोप क्या है हमारे पास, स्लोप है हमारे पास -2 है। स्लोप क्या है -2 है, तो स्लोप -2 का क्या मतलब है, स्लोप -2 का मतलब है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एब्सट्यूज। और क्या है, लाइन क्या है, एक्स एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन में काट रही है। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये क्या दे रखा है इसने, ये दे रखा है इसने 3 यूनिट लेफ्ट टू दी ओरिजिन, 3 यूनिट लेफ्ट टू दी ओरिजिन, तो -3,0 और स्लोप है इसका m = -2। तो इसका इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास y - y1। तो y - y1 0 हो गया, m क्या हो गया -2, x - x1 मतलब x + 3। तो क्या आ गया y + 2x - 3 = 0, y + 2x - 3 = 0। इतना क्लियर है, 2x + y - 3 = 0, ये क्लियर है। ये बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस, इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री with the positive direction of x axis, with the positive direction of x axis। तो इसे आप समझिए क्या है, यहां पे क्या है हमारे पास, y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, लाइन किसे इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए लाइन इंटरसेक्ट कर रही है y एक्सिस को, कितने पे, 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, 2 यूनिट अबव द ओरिजिन and making an angle 30 डिग्री with the positive direction of x axis। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, एक्यूट है, तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात समझ रहे हैं, तो देखिए ये यहाँ पे कैसे, अभी ये लाइन आएगी इस टाइप से, एक्स एक्सिस के साथ ये 30 डिग्री बना रही है, ये लाइन ऐसी आएगी, और ये क्या आ जाएगा, y एक्सिस के साथ 2 यूनिट है, 3 यूनिट, कितना यूनिट अबव है, ये यूनिट है 3 यूनिट, नहीं 2 यूनिट अबव द ओरिजिन है, क्या है 2 यूनिट अबव द ओरिजिन मतलब 0,2 है, 0,2 है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या बन जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y = mx + c, y = mx + c, और m क्या होगा, m होगा 10 ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब 10 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3। तो क्या हो जाएगा ये y = 1/√3 x, और c क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये आ जाएगा √3y माइनस या √3y = x + 2 या x - √3y + 2 = 0, x - √3y + 2 = 0। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास x - √3y + 2 = 0। पासिंग थ्रू दी पॉइंट -1 1 -1,1 एंड 2,-4। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म आ गया। तो यहाँ पे सिंपली क्या लग जाएगा, यहाँ पे लगेगा y - y1 = y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 और x - x1। तो ये चीज आप खुद कर सकते हैं, पॉइंट रख दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, आ जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 5 यूनिट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 5 यूनिट मतलब p की वैल्यू दे रखी है, एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव x एक्सिस इज 30 डिग्री। ओमेगा कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा x cos ओमेगा cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री, y sin 30 डिग्री इक्वल टू p, और p कितना है दे रखा है, 5 यूनिट दे रखा है, p क्या दे रखा है, 5 यूनिट दे रखा है। तो बिल्कुल क्या है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखिए आप नेक्स्ट स्लाइड, ये बोल रहा है यहां पे द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR। सवाल पढ़िए पहले, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR आर 2,1 Q - 2,3 एंड क्या है हमारे पास 4,5।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियम थ्रू द वर्टेक्स आर। तो यहां पे एक ट्रायंगल दे रखा है, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दे रखी हैं। ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है पहले ये समझे। ट्रायंगल का मीडियन का मतलब है कि कोई भी एक वर्टेक्स ले, हम उस वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, उस वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड है उसके मिड पॉइंट को अगर वो कनेक्ट कर रही है तो वो लाइन सेगमेंट हमारे क्या बताती है, मीडियन को बताती है, वो ट्रायंगल के मीडियन को बताती है। एक वर्टेक्स से दूसरे साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करना, तो 3 वर्टेक्स हैं तो 3 मीडियन यहाँ ड्रॉ हो सकती हैं। इतना क्लियर है, ये बात समझ रहे हैं। तो हमें उसी ही मीडियन का क्या निकालना है, उसी मीडियन का क्या निकालना है, हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखिए सपोज क्या है, एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया। इतना क्लियर है। इस ट्रायंगल में एक पॉइंट ले लिया हमने P, एक ले लिया Q और एक ले लिया R, रैंडमली ले लिया कोई भी P Q R। P को दे रखा है इसने 2,1, P को दे रखा है 2,1 और Q दे रखा है इसने -2,3 और R दे रखा है 4,5। इतना क्लियर है, इतना बिल्कुल क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, R से हमें मीडियन ड्रॉ करना है। मीडियन कैसे होगा, PQ का जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट कैसा आता है हमारे पास, x1 + x2 / 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, 2 - 2 0 हो गया। अब ये आ जाएगा 1 + 3 4, तो ये 0,2 आ जाएगा और इसको हम क्या कर देंगे, इससे कनेक्ट कर देंगे, इससे हम इसे कनेक्ट कर देंगे। तो इसका हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है, इसका हमें इक्वेशन निकालना है। आ रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन। तो यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म से हम निकाल लेंगे। ये क्या निकलेगा हमारे पास, y - y1, इसे मान लेते हैं तो y - 2 हो गया। m क्या हो जाएगा हमारे पास, y2 - y1, तो 4 - 2, तो ये हो गया 2 / 5 - 2 0, नहीं सॉरी 4 - 2 बोल रहे, क्या आ जाएगा y2 - y1, 5 - 2 3 और 4 - 0, तो क्या हो जाएगा 4, 3/4 x - x1 मतलब 0। इतना क्लियर है। x1 हमने क्या मान लिया 0 और y1 मान लिया 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 8y - 8 = 3x, तो 3x - 8y + 8 = 0। ये इक्वेशन ऑफ मीडियन आ जाएगा, जो कि पासिंग थ्रू दी ओरिजिन होगा। और कहां से जा रहा है, ये क्या है, मीडियन किससे जाएगा, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से होते हुए जाएगा। मीडियन ही क्या होता है कि वर्टेक्स को, ये वर्टेक्स R है, इसके अपोजिट साइड है PQ, उसके मिड पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, तभी ये R, और इसको क्या बोल लेते हैं, इसको D मान लेते हैं कि RD हमारा, तभी हमारे पास ये मीडियन कहलाएगा। इतना क्लियर है। तो एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं तो हमारे पास 3 मीडियन मिल सकती हैं, और तीनों मीडियन का जो क्या होता है, कॉमन पॉइंट होता है, उसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। इतना क्लियर है। फिर देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू -3,5 -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 2,5। इतना क्लियर है। एंड -3,6 एंड -3,6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू -3,5। तो इन 2 पॉइंट से सपोज हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ऐसी ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास 2,5 और -3,6। ये एक लाइन सेगमेंट है, क्या कर रहा है, हमको ऐसी लाइन चाहिए जो कि -3,5 से जाए। तो -3,5 सपोज यहां कोई पॉइंट है, क्लियर है, कहीं भी ले लें, इसमें ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस ही ड्रॉ करें, बिल्कुल रैंडम से ले लीजिए आप, और कंसेप्ट को लगाएंगे, कंसेप्ट को क्या यूज कराना चाह रहा है आपसे, और वो क्या है, यहां से जो लाइन जा रही है उस लाइन के लिए कंडीशन दे रहा है कि वो इस P Q और इसको R मान लेते हैं कि ये क्या है,
यहां से जो लाइन जा रही है वो पी क्यू लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर है। इतना क्लियर है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3,5 कि -3,5 से एक लाइन जा रही है जो कि परपेंडिकुलर टू द लाइन है, जो कि ऐसी लाइन है जो कि क्या है, इन दो पॉइंटों से गुजर रही है। तो उस लाइन पे ये जो आर से जो लाइन जा रही है वो परपेंडिकुलर है। ये लाइन ही दे रखी है, ये लाइन ही दे रखी है। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस जो जिसमें उसने 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो 2 पॉइंट मेथड से हम स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप क्या हो जाएगा हमारे पास, एम पी क्यू। ये जो स्लोप हो जाएगा एम पी क्यू का, वो क्या होता है, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिसे, डिफरेंस ऑफ एब्सिसे। तो डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 - 5 1 और -3 -2 -5, तो क्या हो जाएगा -1/5। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा m1 m2 से, तो एम आर का जो स्लोप आएगा वो क्या हो जाएगा -1/MP क्यू। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास -1/-1/5। तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका स्लोप क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब क्या है, पॉइंट स्लोप मेथड से इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, y - y1 इक्वल टू m x - x1, y - y1 इक्वल टू m x - x1। तो y - y1 क्या है 5 है, इक्वल टू m क्या आ गया 5, और x - x1 क्या आ जाएगा हमारे पास +3। क्या हो जाएगा -3 है, माइनस प्लस। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। इतना क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए लाइन ध्यान रखें, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, ये ध्यान रखें। एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या आता है, ये सारी चीजें हैं, ये ध्यान रखें। और डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए लाइन, उस पर फोकस करें। तो ये सारी चीजें अगर आपकी ध्यान है तो क्वेश्चन फिर कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। देखिए कुछ ज्यादा क्या है, दिक्कत नहीं है अगर बेसिक चीजें आपकी क्लियर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या है, इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। तो सबसे पहले देखिए क्या ये बोलना चाह रहा है, अरे रुकिए, ये बोलना चाह रहा है, ये लाइन ड्रॉ करिए पहले, ठीक है। इस लाइन में एक और लाइन हम ड्रॉ करते हैं, एक और लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। वो लाइन कर लेते हैं ये, जो कि क्या बना रही हैं, कट ऑफ इंटरसेप्ट क्या बना रही हैं, बराबर बना रही हैं। तो ये आ जाएगा सपोज a 0 और यहाँ पे b भी आ गया a, 0। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा x/a + y/b इक्वल टू 1। तो x/a इक्वल इंटरसेप्ट है तो y/a ही मान लेते हैं इक्वल टू 1, मतलब x + y इक्वल टू a है। x + y इक्वल टू क्या है, a है। और ये लाइन किससे पास हो रही है, 2,3। या बीच में कोई पॉइंट आ रहा होगा, वो 2,3 से पास हो रही है। इतना क्लियर है? तो 2,3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 2 + 3 क्या आ जाएगा a, तो मतलब क्या आ गया हमारे पास a इक्वल टू 5 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो गई, x + y इक्वल टू a, मतलब इक्वेशन ऑफ द लाइन होगी हमारे पास x + y इक्वल टू 5। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, x + y इक्वल टू 5 हो गई। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। पहले क्या करा हमने, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन लिखा, फिर इक्वल क्या थे हमारे पास, इंटरसेप्ट थे। तो हमारे पास ये एलसीएम लेके x + y इक्वल टू a हो गया। और ये लाइन 2,3 से पास हो रही है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या है, इस लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो उस कोऑर्डिनेट को अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो a का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया, इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, x + y इक्वल टू 5 आ गई। इतना क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड, क्वेश्चन पढ़िए। ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,2 एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। इतना क्लियर है?
सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे इक्वल इंटरसेप्ट ना दे रखा है, क्या दे रखा है इसने, इंटरसेप्ट का सम दे रखा है, इंटरसेप्ट का क्या दे रखा है, सम दे रखा है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करिए, क्लियर है। यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, रैंडम कोई भी लाइन, एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली, आ रहा समझ में। सपोज ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हमारे पास a,0 है और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, 0,b है। तो क्या दे रखा है इसने, a प्लस बी इक्वल टू 9 दे रखा है। इतना क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। और ये क्या है, ये जो लाइन है, ये लाइन किससे हो रही है, 2,2 से पास हो रही है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में x प्लस ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होता है, या हम बोल सकते हैं bx प्लस ए वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये किससे हो रही है, ये लाइन 2,2 से हो रही है, तो 2,2 इसमें क्या है, सेटिस्फाई करेंगे, तो 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2,2, मतलब ट्वाइस a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी, मतलब ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस बी 9 है तो ए बी इक्वल टू 18 आ जाएगा। इतना क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास आया a प्लस बी 9 ये दे रखा है, और ए बी हमारे पास क्या आ गया, 18 आ गया। एक आइडेंटिटी हम ध्यान रखें कि a माइनस बी होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। इतना क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी 9 मतलब 81 माइनस 4ab, 4 मतलब क्या हो जाएगा, 4 इंटू 18 मतलब 72, तो 9 आ गया। तो a माइनस बी क्या आ गया हमारे पास, प्लस माइनस 3 आ गया। तो दो सिचुएशन आ गई हमारे पास, a प्लस बी, ये तो गिवन सिचुएशन है, और ये एनालाइज करके आई a प्लस बी, नहीं a माइनस बी, a माइनस बी, क्या आई, a माइनस बी इक्वल टू क्या आई, 3, या a प्लस बी इक्वल टू 9 और a माइनस बी इक्वल टू माइनस 3। अगर सॉल्व करते हैं तो 2a इक्वल टू 12 हो गया, तो a इक्वल टू 6 हो गया, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 3, या क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, तो a इज इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 6। तो दो सिचुएशन हमारे पास आ सकती हैं। तो दो इक्वेशन यहाँ से मिल रही हैं हमें, और दोनों इक्वेशन क्या मिल रही हैं हमें, आइदर x अपॉन क्या है 3 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल टू क्या है 1, या x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो दो सिचुएशन हमें यहाँ से मिल रही है। बिल्कुल सिंपल है, सिंपल सा क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाया और डायग्राम से क्वेश्चन को क्लियर करा। डायग्राम अच्छे से बनाइए, इमेजिनेशन जितना अच्छा करेंगे तो क्वेश्चन अपने आप ही उतना आसान हो जाएगा। पावर ऑफ इमेजिनेशन मेक्स अस इनफाइनाइट। नॉलेज क्या है, लिमिटेड है, लेकिन उसका एप्लीकेशन कितना हम कर सकते हैं वो हमारी इमेजिनेशन पे, इमेजिनेशन उसे निर्धारित करता है कि कितना हम उसे अप्लाई कर पा रहे हैं, कितना उसे इमेजिनेशन कर पा रहे हैं। तो नॉलेज इज फाइनाइट बट इमेजिनेशन इज इनफाइनाइट। तो इमेजिनेशन की पावर को समझिए, फिर देखिए जितना अच्छा आप इमेजिन कर पाएंगे उतने ही चीज़ों को आप सरल कर पाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट इट एट द पॉइंट -2,9 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। कैसे सिंपल है, देखिए लाइन हमने पहले एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया, फिर एक लाइन ड्रॉ करिए, ये लाइन ड्रॉ कर ले, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, क्लियर है। यहां से हमने क्या कर दिया, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो इस लाइन सेगमेंट में 0,0 एक पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट ये आ गया -2,9 आ गया। तो इसको अगर हम ए बी और ओ बोल दें तो ओ ए का जो स्लोप आएगा MOA, यहाँ पे ध्यान रखें MOA का जो स्लोप आएगा y2 - y1, तो 9 - 0 -2
तो क्या हो जाएगा -9/2 आ जाएगा, -9/2 आ जाएगा। और ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, ओ ए पे परपेंडिकुलर है, MOA एंड L क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब जो ML होगा वो क्या हो जाएगा, -1/MOA हो जाएगा, MOA हो जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, और माइनस हट जाएगा तो 2/9 आ जाएगा। तो स्लोप क्या हो जाएगा, 2/9 आ जाएगा। तो अब हमें ऐसी इक्वेशन नहीं, ऐसी लाइन मिल गई जो -2,9 से जा रही है और उसका स्लोप क्या है, 2/9 है। तो क्या हो जाएगा इसका, y - y1 इक्वल टू mx - x1, x - x1। तो क्या हो जाएगा, y - y1 क्या हो गया 9, m हो गया हमारे पास 2/9 और x -+2। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। सिंपल है, क्या है, डायग्राम ड्रॉ करिए, जो वो पूछ रहा है उसको आप अच्छे से रिप्रेजेंट करिए, फिर कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, इन चीज़ों को ध्यान रखिए। जितना अच्छे से आप अप्लाई कर पाएंगे चीज़ें अपने आप ही आसान हो जाएंगी। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। फिर देखिए ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, द लेंथ L सेंटीमीटर, मैं बोल रहा है कि लेंथ L सेंटीमीटर में मेजर कर रहा है, कॉपर रॉड, लीनियर रिलेशनशिप है किसके साथ है, सेल्सियस टेम्परेचर के साथ। इन एन एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले क्या है, लीनियर रिलेशनशिप है, मतलब L और C के बीच में जो लीनियर रिलेशनशिप है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये बात ध्यान रखें कि लीनियर रिलेशनशिप क्या करती है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। एनी इक्वेशन any equation in the form of ax plus by plus c equal to 0 means straight line, is a equation of straight line. Linear equation in x and y represent the straight line. इतना क्लियर है। जिस टाइम पे मैंने डेफिनेशन बताया था उस टाइम पे ये चीज मैंने बोली थी कि लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x एंड y shows द स्ट्रेट लाइन। इतना क्लियर है। तो लीनियर रिलेशनशिप स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इन एन एक्सपेरिमेंट L अगर इतना दे रखा है, C इतना दे रखा है, तो एक कोऑर्डिनेट तो आ गया L और C, आ रहा समझ में। C को हम x एक्सिस मान रहे हैं और L को y एक्सिस मान रहे हैं। और अगर ये इतना है तो C हमारे पास 110 है, तो एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C। तो यहाँ पे ध्यान रखें, पहले तो डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम हम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं, इसको हम मान लेते हैं L और इसको मान लेते हैं C। इतना क्लियर है। अब दे रखा है इसने C20, अगर यहाँ 20 है तो L है 124.942 है। C अगर 110 है तो L कितना है, L बढ़ रहा है और C भी बढ़ रहा है, तो पॉइंट इधर कहीं आएगा, ये पॉइंट है तो ऐसा कुछ आ गया। दूसरा पॉइंट क्या आ गया, C 110 है और L कितना आ रहा है, 125.134 आ रहा है। क्लियर है। तो इस लीनियरशिप का इक्वेशन क्या आएगा, इस लीनियरशिप का इक्वेशन ये आएगा कि L माइनस L1 इक्वल टू L2 माइनस L1 डिवाइड बाई C2 माइनस C1 इक्वल टू C माइनस C1। अभी L और C में है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो x और y को C से और L से हमने रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा L माइनस L1, L1 हमारे पास क्या आ गया 124.942 और बाकी इक्वल टू L2 माइनस L1, तो ये है 125.134। तो 125.134 माइनस 124.942, ठीक है, डिवाइड बाय x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 कितना हो गया 110 माइनस का 20 और c माइनस c1 तो c माइनस 20। तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए, यही इसका आंसर है c माइनस 20। क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। 2 पॉइंट फॉर्म से इसका हम लीनियरशिप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतना क्लियर है। फिर देखिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है
the owner of a milk store finds that he can sell 980 liter of milk each week at Rs 14 per liter and क्या बोल रहा है तुम्हारा 1220 liters of milk each week at 16 per liter. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liter could he sell weekly at 17 क्या है पर लीटर एट आर 17 पर लीटर. तो यहाँ पे देखिए प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है. क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है. तो सबसे पहले देखिए इस रिलेशनशिप को कैसे आप दिखाएंगे, इस रिलेशनशिप को आप कैसे दिखाएंगे. सपोज ये आपके पास डिमांड है और ये आपके पास क्या है, हमारे पास सेलिंग प्राइस है. सेलिंग प्राइस है तो डिमांड क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस के साथ इंक्रीज कर रहा है. तो हमारे पास जब 14 है, 14 प्राइस है तो डिमांड कितना है, 980 है. 14 है तो क्या है, 980. इतना क्लियर है. जब हमारे पास 16 है तो क्या है, डिमांड क्या हो जा रहा है, हमारे पास 16 है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास डिमांड हो रहा है 1220. तो 17 है तो क्या होगा, तो 17 है तो क्या होगा. अब ये बता रहा है अज्यूमिंग लीनियर रिलेशनशिप. लीनियर रिलेशनशिप का मतलब है इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है हमें, एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल रहा है. इतना क्लियर है. तो ऐसी लाइन जिसमें हमें 2 पॉइंट पता है तो उसकी इक्वेशन क्या निकलती है, सिंपली y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू x माइनस x1, नहीं सॉरी मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1. तो y माइनस y1, अभी y क्या है, d है और x क्या है, सेलिंग प्राइस है. तो y माइनस y1 मतलब y माइनस 980 इक्वल टू y2 माइनस y1 1220 और क्या बोलते हैं 980, 20 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1220 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 16 तो ये 2 हो जाएगा और x माइनस x1 14 हो गया. तो कितना आ गया ये 110. तो क्या हो गया y माइनस 980 इक्वल टू 110 x माइनस का 14. क्लियर है. सेलिंग प्राइस अगर 17 है, सेलिंग प्राइस अगर 17 है तो डिमांड क्या होगा, डिमांड मतलब y क्या होगा. तो क्या आ जाएगा हमारे पास y माइनस 980 इक्वल टू इसको 110 ऐसे रहने दीजिए. x मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस अगर हमारे पास 17 हो जाएगा तो x1 इनिशियल प्राइस कितना है 14 है. तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3. तो कितना हो जाएगा 330. तो y इक्वल टू 980 प्लस कितना हो जाएगा 14 3 17 तो 330. तो कितना हो जाएगा, ये डिमांड कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, इसका आंसर 0 8 3 11 और 9 3 12 1 13 1310 आ जाएगा. कितना आ जाएगा, हाउ मनी कुड ही सेल, कितना सेल कर सकता हो, 1310 लीटर सेल कर सकता है अगर वो 17 के रेट से अगर वो बेचे, अगर 17 के रेट से अगर वो सेल करे. इतना क्लियर है. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है PAB is the midpoint of the line segment between the axis so that the equation of line x upon a plus y upon b equal to 0. तो इसे आप लोग ट्राई कीजिएगा, होमवर्क है. सिंपली क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म लगा के अगर हम क्या कर लेंगे, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म लगा के और उसका क्या है जो बिटवीन द एक्सिस है, ए बी मिड पॉइंट है यहाँ पे, ए बी क्या है मिड पॉइंट है. ये बात क्लियर है. ए बी यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं बता रहा है, ए बी क्या बता रहा है, बिटवीन द एक्सिस जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट है. इतना क्लियर है. इसे आप लोग ट्राई कीजिएगा. फिर है सेम, इस क्वेश्चन को भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं. इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएगा और सेक्शन फॉर्मूला लगेगा. क्या क्या लगेगा आपके पास, सेक्शन फॉर्मूला और दूसरा क्या है इंटरसेप्ट फॉर्मूला. इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन लगेगा. इतना क्लियर है.
बिल्कुल क्लियर है। फिर बाय यूजिंग द क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन, तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर जीरो आ जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर जीरो आ जाता है तो तीनों पॉइंट आपस में क्या है कोलिनियर है। और दूसरा इन दो से एक लाइन सेगमेंट मिलेगा, इन दोनों से एक लाइन सेगमेंट मिलेगा, अगर वो दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं तो ये कोलिनियर है। इसे भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल ही सिंपल चीज है। चलिए तो थैंक यू, आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में सेशन को आगे बढ़ाएंगे, उसमें हमारे पास अब होगा जनरल फॉर्म ऑफ ए क्या है इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन। अभी तो हमने डिफरेंट स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ए लाइन पढ़ा हमने, तो अब हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद हम कॉनिक सेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी ही हम चीज़ें क्या है सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। सेशन आप सिंसियरली हमको फॉलो कीजिए, जो भी आपके डाउट हैं उसे कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए। ऑफलाइन सेंटर में आप अपने डाउट को लेकर हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, वैसे आप कहीं भी जुड़े रहें, लेकिन डाउट लेकर अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपके हर डाउट का यहाँ पे समाधान मिलेगा, बिकॉज टेक गुरु इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एस्पिरेंट। थैंक यू। मैंने एक बढ़िया सा कोटेशन लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन ड्रीम एंड रियलिटी इज कॉल्ड एक्शन। इससे पहले मैंने बताया था डिसिप्लिन, यहाँ पे बताया है एक्शन। तो कुछ ना कुछ करना जरूर है, सोचने में ही जीवन व्यतीत नहीं करना है। तो जो आप सपना देख रहे हैं तो रियलिटी में उतनी जल्दी कन्वर्ट हो जाता है जब आप एक्शन में आ जाते हैं। फिर एक्शन को आप स्ट्रेटेजाइज करना सीखें, अपने एक्शन का प्लानिंग करना सीखें। तो पहले तो एक्शन में आना ज़्यादा जरूरी है, एनर्जेटिक रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ऊर्जावान रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मन से मेहनत करते रहिए, हमको सिंसियरली फॉलो कीजिए। मन से किया गया काम आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता ही देता है। ऑल द वेरी बेस्ट।